हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कोचिंग से आज फिर नया टॉपिक आपके लिए लाया हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए, मैंने आपको प्रेजेंट पूरा पढ़ा दिया है और पास्ट का भी बस ये लास्ट बचा हुआ है। इसके बाद में पास्ट का जो है पूरा का पूरा फिर से प्रेजेंट और पास्ट दोनों मिक्स करके मैं एक पूरा वीडियो फिर बना दूंगा, जिससे जो है फिर से आप लोग का रिकैप हो जाएगा। ओके, और आप लोग जो है थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आप लोग का, अगर भूल गए होंगे। अगर हाँ, कंटिन्यू बनाए रखिए जिससे कि आप लोग भूले ना। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि जितना देर करेंगे, जितना लेक्चर देंगे, उतना देर होगा, उतना आप लोग बोर होंगे। तो हम पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहचान। जिस क्रिया के अंत में या तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे समय देकर से लगा रहता है। लास्ट वाला हमेशा समय देकर के से लगा ही रहेगा, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। इसमें जो है आप लोगों को समय देकर के से लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये पहचान हो गई। फिर से बोल देता हूं, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय देकर के से लगा रहेगा, ऐसे कि रहा था, रही थी। ठीक है, दिख रहा है ना। और समय देकर के से लगा हुआ है, 2 दिन से, 2 बजे से, 1 सप्ताह से, इस तरीके से दिया हुआ है। समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, देखिए रटने वाली कोई भी चीज नहीं होती, बस ध्यान देना होता है आप लोगों को। बस एक बार ध्यान दे दीजिए। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप लोग सीख ना सको, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे आप लोग याद ना कर सको। बस ध्यान देने की बात है। सहायक क्रिया क्या है? हैड बीन लगेगा। ठीक है, मुख्य क्रिया क्या है? इसमें क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसमें क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वही चीज है, बस हाँ मैंने जानबूझ के थोड़ा सा अलग, आज थोड़ा सा अलग करके मैंने बताया है। सभी तो हमेशा मैंने सब एक ही जैसे बताया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग करके बताया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब पे लागू, ये भी सब पे लागू होगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा? हैड बीन है। ठीक है, वर्ब क्रिया के साथ आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है। वो कब? जब वाक्य साधारण होगा। क्लियर? शी सॉरी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड नॉट बीन। जब नॉट आता है, वाक्य नकारात्मक होगा तो नॉट का प्रयोग कहाँ करोगे? तो मैंने हैड और बीन के बीच में नॉट किया, क्योंकि यही तो होता ही है। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना करूंगा। चाहे तो ग्रामर किसी भी किताब से उठा कर देख लो, कोई भी लेक्चर देख लो, आप लोग को ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ओके, अगला क्या है? यदि प्रश्नवाचक हो। याद है मैंने प्रश्नवाचक के 2 तरीके बताए थे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में दिया हो या तो वाक्य के बीच में दिया हो। जब वाक्य प्रारंभ में होगा तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं बनेगी, ये आप लोग को पता ही है। और वाक्य के बीच में होगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनेगी। इसमें क्या है? जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में दिया है तो क्या होगा? हैड, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ओके, अगला क्या है? अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ओके, ये चीज है, बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। नोट, इसमें क्या है? सेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें तो सेंस फॉर का प्रयोग करोगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें जो है आप सेंस फॉर का प्रयोग करोगे। वो भी कब करोगे? जब सेंस निश्चित समय होगा तो सेंस का प्रयोग, अनिश्चित समय होगा तो फॉर का प्रयोग करोगे। ओके, ये हो गया। अब ये है, मैंने 4 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं तो मैं उसे अभी करता हूं। ठीक है, देखिए पहला क्या है? राजू 2 बजे से सो रहा है। पहले क्या है? वाक्य आप लोग को दिया गया है तो वाक्य को सबसे पहले पहचानिए, वो किस टेंस से है। कैसे पहचाने मैंने बताया था, लास्ट में रहा था दिया हुआ है ना, समय देकर से लगा हुआ है, किस में आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, और जब इसमें आ गया तो इसमें आप लोग तुरंत आप ऑब्जर्व करोगे कि सहायक क्रिया क्या होगी, क्रिया के साथ क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा। वो भी कब? जब सेंटेंस जिस हिसाब से दिया होगा। कौन सा है? साधारण दिया है ना तो नहीं शब्द दिया है, ना तो प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ। ये क्या है? साधारण होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? राजू had been
sleeping since 2 o'clock। ठीक है, राजू हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, ये हो गया। अगला क्या है, तुम 2 दिन से पढ़ रहे थे, ये भी साधारण ही है, तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन रीडिंग, 2 दिन से है ना, तो 2 दिन क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है। ठीक है, तो फॉर 2 days, ओके, ये हो गया। अगला क्या है, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे थे। अब देखो, मैंने जानबूझ के इसमें मिक्स दिया हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने मिक्स बताया था। अब बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। या तो है ना कि हाँ, मैंने सेंटेंस में स्टार्टिंग में अगर प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो अंग्रेजी नहीं लिखते ना, तो क्या होगा, सहायक क्रिया पहले होगी। जैसे सहायक क्रिया क्या है, सबसे पहले उतार दो हैड, फिर करता यू, नहीं नॉट, बीन, रीडिंग, 2 दिन से है, फॉर 2 days। ठीक है, हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। ठीक है, समझ में आया। अगला क्या है, तुम 1 सप्ताह से बाजार क्यों नहीं जा रहे थे। तब क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि वाक्य के बीच में दिया हुआ है, तो वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट। 1 सप्ताह से, कौन से 1 सप्ताह से, निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है ना, तो मार्केट फॉर ए वीक। ओके, ये है जो 4 मैंने एग्जांपल आप लोग को दिए थे बताने के लिए। ठीक है, तो आप इसे जो है नोट कर लीजिए। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, समय देकर के से लगा रहता है, समय देकर के से लगा रहता है। सहायक क्रिया क्या है, हैड बीन है। मुख्य क्रिया क्या है, इसमें क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ओके, फॉर्मूला ये आपके सामने है। ओके, साधारण होने पर इसका प्रयोग, नकारात्मक होने पर इनका प्रयोग करेंगे, और प्रश्नवाचक होगा साथ में नकारात्मक होगा, तो ये इस तरीके का। लेकिन हाँ, याद रखना, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने बता दिया आप लोग को। इसमें भी जो है, आप लोग जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होगा, साथ में नकारात्मक होगा, तो किस तरह बनेगा। ओके, सारे के फॉर्मूले मैंने आप लोग को बता दिए हैं। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। ओके, जैसे ये है, राजू 2 बजे से सो रहा था। राजू 2 बजे से सो रहा था, तो क्या है, 2 बजे। पहले तो पहचानोगे कि भाई ये कौन सा टेंस का है। रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय देकर के से लगा हुआ है, तो किसमें आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। ठीक है भाई, आप तुरंत ध्यान में दोगे कि इसकी सहायक क्रिया क्या है, क्रिया के साथ क्या होना है, निश्चित है, अनिश्चित है, वगैरह सारी चीजें आप लोग ध्यान में दोगे ही। तो फिर क्या है, राजू हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, अगला क्या है, तुम 2 दिन से पढ़ रहे थे, तो ये भी क्या है, साधारण है। तो इसमें क्या है, यू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days। ओके, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे थे, हैड यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट है, तुम 1 सप्ताह से बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, व्हाई हैड यू नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर ए वीक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा नहीं कि मैंने इसे पढ़ा करके छोड़ दिया है। आप लोग जो भी डाउट है किसी भी चीज में आप लोग पूछ सकते हो, मगर हाँ, जो मैंने पढ़ाया है अभी उसके बारे में, आगे जो पढ़ाऊंगा उसके बारे में हम तब बताएंगे जब हम पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, कंटिन्यू रखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिए, और जो भी चीजें लिखाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए और नोट करते जाइए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।